जो वेबथॉन सीजन 9 उसके अंदर 18 गोल्डन स्टेप्स का जो सीरीज जो चल रहा है यहाँ पर, उसके अंदर मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। हार्टी वेलकम टू ईच वन ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज का ये जो सेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं मानता हूं, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड लास्ट 10 वीक्स डिफरेंट स्टेप्स, और आज हम लोग वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेप। और कितने लोग इसके लिए रेडी हैं, एक बार मुझे थम्स अप दीजिए और बताइए इफ यू आर रेडी। Right, we have completed 10 steps in the last 10 different episodes, and today we are going into the 11th step. And आज का जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया दोस्तों, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ एजुकेशन। जो पावर ऑफ एजुकेशन जो है उसको मैंने समझने की कोशिश की, और तब से मैं बहुत ही प्रेरित हूं और इंस्पायर्ड हूं विद द पावर ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हम यहाँ पर लोगों की जिंदगियां बदलने की बात करते हैं, तो जब तक आप लोगों के सोच नहीं बदलते हैं आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट मी टेक द रेगुलर एग्जांपल ऑफ आवर लवली रॉबर्ट कियोसाकी जी, जो हमें उनकी किताबों के जरिए हमें बताते हैं कि हाउ यू कैन बिकम रिच एंड फेमस। और रॉबर्ट कियोसाकी का ये मानना है कि द फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है, जो हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, उस एजुकेशन से हम ये तो जरूर जान लेते हैं कि पैसों के लिए कैसे काम करना, पैसों के लिए कैसे काम करना चाहिए, ये हम सीखते हैं फॉर्मल एजुकेशन या एकेडमिक एजुकेशन से। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमें जरूरी है। व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन के बीच की फर्क जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन या एकेडमिक एजुकेशन जो है उससे हम सीखते हैं हाउ टू वर्क फॉर मनी, यानी पैसों के लिए कैसे काम करना। लेकिन हम जब फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं उससे हमें पता चलता है कि कैसे पैसों को अपने लिए काम कराना। इसमें बहुत अंतर है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखिए, पैसों के लिए काम करना एक इंसान वो सीखता है तो अपनी जिंदगी भर पैसों के लिए काम करता है और पैसा कमाने की प्रयास करता है, और कुछ पैसा कमा भी लेता है जो उसकी सर्वाइवल के लिए काफी है। लेकिन जैसे हम लाइफ की स्टेजेस की हम बात करते हैं, सर्वाइवल है रोटी कपड़ा मकान। यदि हमें रोटी कपड़ा मकान, और आज की तारीख में इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, तो रोटी कपड़ा मकान इन बेसिक चीजों के लिए यदि हमें काम करना है, पैसा जरूरी है, तो सर्वाइवल जिसको हम कहते हैं, उस सर्वाइवल के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर्वाइवल कैसे करना चाहिए इस दुनिया के अंदर, ये हम सीखते हैं फ्रॉम द एजुकेशन व्हाट यू गेट फ्रॉम द स्कूल्स और कॉलेजेस। वहां से जो सिखाया जाता है उससे हम कुछ पैसा तो हमारी लाइफ में कमा सकते हैं, जिससे हम सर्वाइवल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। सर्वाइवल के बाद नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, यानी रोटी कपड़ा मकान कुछ समय के लिए, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, अगर आप उसको स्टेबिलाईज करना चाहते हैं, राइट, तो ये होता है स्टेज नंबर 2, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल से उठकर नेक्स्ट स्टेज स्टेबिलिटी। हाँ, जो सर्वाइवल हमें चाहिए, बेसिक चीजें, वो स्टेबल हो गया अपने लाइफ में, दैट इज द सेकेंड स्टेज। और उसके बाद है नेक्स्ट स्टेज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज, जिस स्टेज के बारे में हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और प्रेरित भी हैं, और वो स्टेज है दोस्तों सक्सेस। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, और तीसरा लेवल है सक्सेस। और हम में से हर कोई सक्सेसफुल जरूर होना चाहता है, बिकॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग आप सभी लोग आपकी बाकी सारी जो काम और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ चाहते हैं। आप वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ उनके सर्वाइवल या स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं। और यस, सक्सेसफुल हम होना चाहते हैं, और सक्सेस की बहुत सारी पैरामीटर हैं जो हम उसके बारे में नेक्स्ट कभी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, थर्ड स्टेज हर कोई जाना चाहता है, लेकिन मैं थर्ड स्टेज का तो फैन रहा काफी समय के लिए, लेकिन आज मैं फैन हूं फोर्थ स्टेज का, जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। एंड फोर्थ स्टेज काफी इंटरेस्टिंग स्टेज है। तीसरा और चौथा स्टेज, यानी थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंतर भी हमें जानना जरूरी है। सो थर्ड स्टेज में हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं, और किसकी सक्सेस?
खुद के सक्सेस के बारे में हम सोचने लगते हैं। सो दैट इज द स्टेज नंबर 3। और हम में से हर कोई शायद उस लेवल पर जाने के लिए हम लोग इंडस विवा को कर रहे हैं, लेकिन इंडस विवा आपको पहुंचा सकती है 4th स्टेज तक, जो उससे बढ़कर नेक्स्ट लेवल का एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस। और सक्सेस का मतलब हो गया खुद की सक्सेस, खुद अपनी लाइफ में सफल बनना, खुद अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, ये दोनों चीज पाने की जो प्रयास या जो प्रोसेस है उसको हम सक्सेस कह सकते हैं। उस लेवल को हम सक्सेस मान सकते हैं। लेकिन उससे उठकर उससे ऊपर जो लेवल है उस लेवल को हम कहते हैं सिग्निफिकेंस। सो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिग्निफिकेंस का मतलब हम खुद सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम उससे ऊपर अपनी तरफ से कुछ लोगों को, चंद लोगों को, या कुछ 1 डजन 2 डजन या 3 डजन या 40 50 100 200 लोगों को सक्सेसफुल बनने के लिए मदद करना चाहते हैं। उस लेवल को हम कहते हैं सिग्निफिकेंस। यानी खुद की सक्सेस है 3rd स्टेज, दूसरों की सक्सेस के बारे में सोचना 4th स्टेज है। और लोग हाँ जरूर एक एक स्टेज से ऊपर जाने लगते हैं, राइट। और फाइनेंशियल एजुकेशन से हम 3rd लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में हम सीखते हैं वो ये है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग या लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। तो डायरेक्ट सेलिंग का फैन बनने का एक कारण मैं बता सकता हूं, बहुत सारे कारण मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन उनमें से जो आज के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, द रीजन व्हाई आई लव डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई आई लव इंडस विवा, व्हाई आई लव वाइब्रेंट विवा, उसका कारण यही है कि इस बिजनेस के अंदर हम लोगों को लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन दे पाएंगे, जो हमें कहीं और से, कहीं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कंपनी में हमें ये एजुकेशन पाने का बिल्कुल ऑप्शन है नहीं, चांस है नहीं। कहीं से हम ये एजुकेशन नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में आप ये एजुकेशन पा सकते हैं। दैट इज व्हाट आवर रॉबर्ट कियोसाकी जी बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनके सिद्धांत यानी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में जो दुनिया को उन्होंने बताया इन किताबों के जरिए, इन किताबों में उन्होंने लिखा कि यदि आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाना चाहते हैं, एज ए आम आदमी, एक आम इंसान बनने के बाद भी अगर आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको चाहिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, जो आप बिल्कुल पाएंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, और खास करके उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी के अंदर एजुकेशन का महत्व, एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उससे ज्यादा महत्व उसे दिया जाता है। और खास करके डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्री वाइज अ फंटास्टिक कंपनी, जो अपनी कंपनी है, आपकी कंपनी, मेरी कंपनी, हमारी कंपनी। और इस कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो हाईलाइट हम कह सकते हैं, बट वन ऑफ द थिंग इज आज के लिए जो रेलेवेंट है वो है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि दोस्तों जब तक हम इंसान की सोच नहीं बदलते, हम उसकी जिंदगी भी बदल नहीं सकते। आपको मैं बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स दे सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो किसान परिवार से और सिंपल आम बैकग्राउंड से थे और इस इंडस्ट्री के अंदर काफी सक्सेसफुल हो गए, राइट। बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड, कम एजुकेशन, पढ़ा लिखा, मे बी 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, कोई अनपढ़, कोई 10th स्टैंडर्ड फेल हो गया, कोई पीयूसी लेवल या सिर्फ एक डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर ली, और उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बढ़िया सक्सेस पाया। और ऐसे भी लोगों को मैं आपके सामने रख सकता हूं, पेश कर सकता हूं, जो डबल ग्रेजुएट्स हैं, जिनको हम कहते हैं पीएचडी। कभी कभी पीएचडी को मैं कहता हूं परमानेंट हेड डैमेज, राइट, क्योंकि उनका दिमाग तो मतलब क्लियर है कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं। कभी कभी बहुत जानना भी जरूरी नहीं है, राइट। और जो जिन लोगों की मैंने बात करी, तो जो आम बैकग्राउंड से, सिंपल बैकग्राउंड से हैं, वो सक्सेसफुल हो गए, और जो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने सक्सेस नहीं पाया, वो असफल हो गए। इसका कारण यही है, इस बिजनेस के अंदर जब लोग आते हैं, जब वो सीखने के लिए तैयार होते हैं, अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को, पुरानी जो सीखी हुई चीजें हैं, लाइफ के बारे में, पैसों के बारे में, बिजनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में, समाज के बारे में, जिंदगी के बारे में, सक्सेस और लीडरशिप के बारे में, जो इससे पहले वो जानते थे, वो सब कुछ वो छोड़ने के लिए अगर तैयार होते, तो यहां पर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाता है। देखिए मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ट्रेनर्स मिलेंगे,
जो आपको कहेंगे कि सक्सेस के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब वो 8-10 पॉइंट्स आपको दे देंगे और कहेंगे दोस्तों अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यस, शायद हो सकता है उन्होंने वो खुद किसी से सीखा होगा या किसी के किताबों से उन्होंने वो पॉइंट सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। वो होते हैं ट्रेनर्स। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ट्रेनर्स बिल्कुल नहीं होते। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं। हमारे जितने भी वीएसी मेंबर्स हैं, रिस्पेक्टेड वीएसी मेंबर्स हैं, डायमंड्स हैं, या कोई रूबी भी हो सकता है, कोई पर्ल लेवल पर भी हो सकते हैं, कोई एमरल्ड लेवल का लीडर हो सकता है। इन लोगों को जब आप देखते हैं, ये लोग सिर्फ ट्रेनर्स नहीं हैं, बल्कि इन लोगों को कहा जाता है अचीवर्स, लीडर्स। लीडर्स, अचीवर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? लीडर का मतलब वो होता है जिसने पहला कदम उठाया, जिसने लोगों को रास्ता दिखाया। अचीवर का मतलब वो इंसान है जिसने ना सिर्फ किताबों में पढ़कर सक्सेस के बारे में जाना, बल्कि अपने लाइफ में सक्सेस की जो प्रिंसिपल्स है जिसको उसने सीखा, उसको अप्लाई किया। और दोस्तों, और उसके वजह से या उस कारण उसने अपने लाइफ में कुछ हासिल भी किया, कुछ हासिल भी किया। और एक चीज याद रखिएगा, आज दुनिया के सामने आपके पास दुनिया के सामने जाने के लिए, दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं। जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, फेसबुक अकाउंट अगर आज आपके पास है, आप एक क्लिक में से दुनिया को अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं फेसबुक पे। या इंस्टाग्राम पर अगर आपके पास अकाउंट है, ट्विटर है, आपके पास लिंक्डइन है, राइट, यदि आपके पास यूट्यूब है, तो इन इंटरनेट के जो मीडियम या मीडिया जो होता है, इससे आप दुनिया को अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुनेंगे कौन आपको? लाइक करेंगे कौन? आपकी वीडियो देखेंगे कौन? लोग तो देखेंगे, लेकिन देखने के लिए खुद अपने आप को काबिल साबित करना पड़ता है। और दुनिया को बस एक ही चीज से मतलब है। दुनिया नहीं जानना चाहती कि आपके बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से, आपके मतलब एजुकेशन आपका क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब सिर्फ मैं बता सकता हूं 3 से 5% के अंदर वो इंपॉर्टेंस है। लेकिन 95% या मोर देन 95% दुनिया को एक ही सवाल है। आपसे जब भी मुलाकात होती है, रूबरू होती है, दुनिया के लोग आपसे मिलेंगे, तो लोगों का एक ही सवाल होता है, आपने क्या करके दिखाया अपने लाइफ में। यानी दोस्तों, रिजल्ट, रिजल्ट बात करता है। तो लोगों के सामने जब आप जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, आपने क्या अचीव किया। उन तमाम लोग जो हमारे बीच में अभी वीआरस हैं, वीडियोस हैं, अभी अभी जो बिजनेस के अंदर आए हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, शुरुआत में जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास अचीवमेंट नहीं है। आपके सीनियर्स वो काम, उसकी सप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो आपके सीनियर्स करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम इंडस विवा के अंदर अपनी लेवल्स को बढ़ाने लगते हैं, तो हम लीडर बनते हैं और दुनिया देखना चाहती है कि आपने क्या किया, आपने कितना कमाया, आप किस किस लेवल पर हैं, आपकी रैंक क्या है, आपकी पिन कौन सी है, राइट। ये सब कुछ दुनिया जानना चाहती है, राइट। अच्छा, चलिए आज की जो स्टेप नंबर 11 है, 11 एंड 12 का जो कॉमन पॉइंट है उसको आज मैं पेश करना चाहूंगा यहां पर। पॉइंट नंबर मतलब गोल्डन स्टेप नंबर 11 ये है कि स्टेप नंबर 11 में हमें बताया जा रहा है फाउंडेशन डायमंड, एक प्रोग्राम जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। फाउंडेशन डायमंड की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के अंदर अपनी फाउंडेशन, अपने अंदर की जो बेसिक्स, जिसको हम कहते हैं ना जो फाउंडेशन, जो घर बनाने से पहले भी हम फाउंडेशन बनाते हैं, लाइक फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, ठीक है, राइट, उसके ऊपर हम किसी भी लेवल का बिल्डिंग या कोई भी घर, किसी भी बिल्डिंग को हम बना सकते हैं। तो फाउंडेशन प्लेस अ वेरी स्ट्रांग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, एक महल बनाने के लिए, राइट। फाउंडेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन हु वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ। आपके लाइफ में आपका जो सक्सेस जो है वो किस लेवल तक आप बिल्ड कर सकते हैं, किस लेवल की आप ऊंचाई अपनी लाइफ में छू सकते हैं, किस लेवल की मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं, ये डिसाइड करता है। ये किस चीज पर निर्भर है? आपके अंदर की जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है
उस पर डिपेंडेंट है। और मेरे जो मेंटर हैं अभिलाष थॉमस जी, हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ एडवोकेट अभिलाष थॉमस, उन्होंने शुरुआत से मेरी फाउंडेशन जो है उसको सही फाउंडेशन उन्होंने बनाया, उन्होंने दिया, और उन्होंने उसको उसको एक बहुत बढ़िया एक बिलीफ सिस्टम भी उन्होंने दिया। जैसे मैं एक आम बैकग्राउंड से हूं, तो आप लोगों को पता है मेरी जो कहानी, कभी मैं समय मिलेगा तो हम आपके साथ में शेयर करूंगा, और आप में से बहुत सारे लोग मेरे जो स्टोरी जो है उसको आप जानते हैं। जब मैं अभिलाष सर से मिला था, उन्होंने मेरी जो बेसिक चीजें जो है, मेरे अंदर जो फाउंडेशन जो है वो गड़बड़ था। क्योंकि आपको तो पता है, अरे अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे, सर प्रेम सर मुझे बताइए कि आप मेरा फाउंडेशन आज ठीक है कि नहीं। मैं तो बस यही कहूंगा, अगर आप बिजनेस की फाउंडेशन की बात करते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो पिछले पिछले 13 हफ्तों का जो इनकम है, आपकी जो इंडस विवा के अंदर जो इनकम है, वो अवेलेबल है वर्चुअल ऑफिस के अंदर। इस प्रोग्राम के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा लास्ट 13 वीक्स इनकम। यदि लास्ट 13 वीक्स इनकम से आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि वाह वाह बहुत बढ़िया इनकम है, तो आप कह सकते हैं यस, मेरा जो फाउंडेशन है वो सही है, ये ठीक है। राइट? ये कैसे आपको मैं बताऊं, जिस रैंक पर हैं आप, अगर उस रैंक की इनकम हर वीक, एवरी वीक यदि आप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सही मतलब डायरेक्शन पे हैं, आप सही दिशा में हैं, आप सही रास्ते पे हैं। यदि आप उस इनकम, उस रैंक को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एज ए वीवा रिटेलर, यदि आप मंथली डिजी रॉक स्टार नहीं बन पा रहे हैं, एज ए वीबीओ यदि आप स्टार पेड एज रैंक नहीं ले रहे हैं, यदि एज ए स्टार 250 आप 250 पेड एज नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, 500 मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 13 हफ्तों से 13 वीक्स का जो इनकम है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी फाउंडेशन ठीक है कि नहीं। चलिए, जब मैं अभिलाष सर से मिला था, वो तो मल्टी मिलियनर थे उसी वक्त। मैं 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं इंडस्ट्री से पहले उनसे मिला था। वो मेरे मेंटर हैं। जो कॉलेज से मैं बाहर निकला तो मैं उनसे मिला, किसी ने उनकी उनकी मुलाकात करवाई मेरे साथ, तो मैं उनके साथ बात करने लगा। तो मैंने पूछा कि सर अभिलाष सर, मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने काफी सारे बुक्स उन्होंने रेकमेंड भी किया, जिसको मैंने बहुत सीरियसली लिया। और इन किताबों के जरिए मुझे बेसिक्स जो है मेरे अंदर, फाउंडेशन जो है, उन्होंने उसे ठीक किया। आज रॉयल ब्लैक डायमंड रैंक या जो भी अचीवमेंट है, वीएसी मेंबर, ये सब कुछ जो अभी अभी दिनेश जी बता रहे थे यहाँ पर, ये सब कुछ मैं अपने गुरु को मैं समर्पित करना चाहता हूं, उनके चरणों में, उनके उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर मेरे अंदर ये फाउंडेशन ठीक किया। मेरे अंदर जो चीजें जो ठीक नहीं लगा उनको, उन्होंने उससे सही किया, उसे ठीक किया, और उन्होंने सही रास्ता बताया मुझे, और सही एजुकेशन भी, सही लेसन्स उन्होंने सही टाइम पर मुझे सिखाया। और हाँ, उन्होंने सिखाने के लिए वो तो तैयार थे, लेकिन सीखने के लिए मैं भी तैयार था। मैं खुद के लिए भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, खुद पर भी मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं, क्योंकि जब मेरे गुरु मेरे सामने थे, मैं उनसे सीखने के लिए तैयार था। जैसे आज बहुत सारे लोग इस वेबथॉन के अंदर भी काफी सीरियसली मेरे बातों को सुन रहे हैं। कितने लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं? राइट? जानकारी तो सबके पास है, लेकिन समझदारी बहुत कम लोगों के पास है। तो आपको मैं सिर्फ मतलब आपको जानकारी नहीं देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप समझदार बने। राइट? तो एजुकेशन की महत्व अपने लाइफ में मैं बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि एजुकेशन का महत्व मैं समझता हूं, और मैं जानता हूं उससे आदमी की लाइफ किस प्रकार चेंज हो सकता है। तो स्टेप नंबर, गोल्डन स्टेप नंबर 11 आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। लेट मी प्ले द पीपीटी हियर। यस, इट्स हियर। अब हम जाएंगे उसके अंदर, 1 मिनट टाइम दीजिएगा दोस्तों। यस, या हियर वी गो। क्या आप लोग देख पा रहे हैं पीपीटी यहां पर? 1 सेकेंड, लेट मी प्ले द पीपीटी। यस, दिनेश जी, कैन यू सी द पीपीटी हियर? Yes, sir. Now the screen is coming. Now it's coming, right? Yes, sir. Okay, yes. Step number 11. दोस्तों, step number 11. Let us look at this. It is called Foundation Diamond. Dinesh ji, is it clear now? No, so screen it's coming, but not clear. Okay, 1 second. फिर से मैं शेयर करूंगा यहाँ पर. Yes. Can you see now?
Yes. Now it's coming. Yes. Yes, दोस्तों, this is step number 11, which is called as the foundation diamond, right? तो फाउंडेशन डायमंड के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया था, फाउंडेशन का मतलब हो गया आपके अंदर की जो लर्निंग्स, बेसिक्स, जो आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में जानते हैं, उसके बारे में। तो एन एग्जीक्यूटिव डायमंड शैल कंडक्ट एवरी मंथ एज अ फुल डे प्रोग्राम। और आपको गुड न्यूज आज देना चाहूंगा। आज गुड न्यूज ये है कि वाइब्रेंट वीवा की तरफ से, वाइब्रेंट वीवा की तरफ से एक लिस्ट पेश किया गया है, आई थिंक लास्ट फ्यू डेज अगो, जिस लिस्ट के अंदर हमें बताया जा रहा है द प्लेसेस एंड सिटीज जहां पर ये कंडक्ट किया जाएगा फाउंडेशन डायमंड। एंड गुड न्यूज इज, डबल गुड न्यूज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइब्रेंट वीवा की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है, और एंड द सेकेंड गुड न्यूज इज, इस फाउंडेशन डायमंड के अंदर होंगे हमारे साथ आवर बिलावड एंड रेस्पेक्टेड सीईओ एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी। और डेट्स को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको लिस्ट यहां पर पढ़ना चाहूंगा, यहां पर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सो आप लोग जरूर सिटी और डेट आप नोट कर लीजिएगा, राइट? 29 जुलाई, 29 जुलाई होगा सेलम में, वो तमिलनाडु में है, राइट? 5 अगस्त होगा गुवाहाटी, असम। 12 अगस्त होगा हैदराबाद। 19 अगस्त को होगा नागपुर। और 26 अगस्त होगा सूरत, दैट इज गुजरात। और 2 सितंबर को होगा जयपुर में। और 9 सितंबर, यानी 9 सितंबर को होगा चंडीगढ़। और 16 सितंबर को होगा राजधानी दिल्ली में। और 23 सितंबर को होगा बिलासपुर। और 30 सितंबर को होगा पटना, बिहार। और 7 अक्टूबर का डेट है रांची, दैट इज झारखंड। और 14 अक्टूबर को होगा मुंबई पे, राइट? सो दीज आर द लोकेशंस और डेट्स जो अभी अभी मैंने आपके सामने पेश किया। तो दोस्तों, ये फाउंडेशन डायमंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इसके अंदर क्या होगा, राइट? तो फाउंडेशन डायमंड के अंदर आपको 8 कोर स्टेप्स बताया जाएगा। आपको जो बताने वाले हैं वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस स्टेप को अपनाया। वो ट्रेनर नहीं होंगे, वो अचीवर्स हैं। वो अचीवर्स हैं जिन्होंने उसको अपनाया और उससे उन्होंने सक्सेस भी अपने लिए, अपनी टीम के लिए सक्सेस पाया, राइट? तो आपको 8 को स्टेप्स बताया जाएगा फाउंडेशन डायमंड के अंदर, पॉइंट नंबर 1। और इस प्रोग्राम के अंदर सारे वीडियोस अपने को एप्लीकेंट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग इवेंट्स में मैंने बताया कि को एप्लीकेंट को साथ लेकर जाना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब को एप्लीकेंट को आप साथ में रखेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि वो इस बिजनेस को लेकर कितने इंटरेस्टेड होंगे उस इवेंट के बाद। क्योंकि मैंने देखा कि हर बार जिस इंसान को घर से सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिस इंसान को घर पे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उस इंसान के लाइफ में मैंने देखा कि वो सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपने घर वालों को कन्विंस किए बिना वो आगे बढ़ नहीं पाते। कभी कभी वो अटक जाते हैं बिजनेस के अंदर। क्योंकि एक तरफ है बिजनेस, सपने, ड्रीम्स, लक्ष्य, ये सब कुछ एक तरफ, दूसरी तरफ है अपने घर वालों की जो समस्या, जो घर वाले इनको रोकने की कोशिश करते हैं, इनको टोकने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी उनको लाइक एक कॉमेडी बना देते हैं, उनके ऊपर मजाक बनाने लगते हैं। तो घर वालों को सबसे पहले कन्विंस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घर वालों का जब सपोर्ट, संपूर्ण तरीके से सपोर्ट उनकी तरफ से आपको दिया जाता है, तो आप डेफिनेटली बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ भी सकते हैं। तो घर वालों को किस प्रोग्राम में लेकर आना है, स्पेशली को एप्लीकेंट। आप अगर मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर आपके को एप्लीकेंट। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर आप अपने मतलब इफ यू आर अ मेल, आपके माँ आपके को एप्लीकेंट होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पापा आपके को एप्लीकेंट होंगे। तो आपको अपने को एप्लीकेंट के साथ फाउंडेशन डायमंड प्रोग्राम में रहना है। स्पेशली जो लिस्ट अभी अभी कंपनी की तरफ से पेश किया गया है, जो पब्लिश किया गया है, इस लिस्ट के अंदर जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन में जब ये प्रोग्राम होगा, आपको जरूर अपनी को एप्लीकेंट के साथ उस प्रोग्राम में बैठना होगा। और ये फुल डे का प्रोग्राम है। और कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में वो कहते हैं कि सर, मैं तो प्रोग्राम अटेंड कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि फुल डे अपने लिए इस प्रोग्राम के लिए निकाल पाऊं, इतना समय मेरे पास नहीं है।
तो मैं तो उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा, भाई गाड़ी तो आप तेजी से चलाना चाहते हैं, लेकिन ईंधन डालने के लिए, ईंधन भरने के लिए यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कहां तक पहुंच पाएंगे, खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। राइट, सो यस, हमें फील्ड में रहना है, हमें काम करना है, स्पेशली उन तमाम लोगों की अवस्था में जानता हूं जो पार्ट टाइमर्स हैं, उनके पास समय नहीं होता है कभी कभी इस प्रकार के फुल डे प्रोग्राम में जाने के लिए, लेकिन आपको एक दिन की छुट्टी तो जरूरी लेनी पड़ेगी, और छुट्टी लेकर और अपनी को एप्लीकेंट को भी तैयार करके आपको इस प्रोग्राम में को एप्लीकेंट के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि को एप्लीकेंट को जब समझ में आएगा कि ये इवेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है और सक्सेस के लिए हमें किस प्रकार की कमिटमेंट देना पड़ता है, तो वो आपके विरोध होना तो मतलब वो आपको मदद करें, ये अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम आपकी विरोध उस दिन से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि जब कोई अपने परिवार के लिए कर रहा होगा, जब अपनी फैमिली के सक्सेस और उनके लाइफ और लाइफस्टाइल बदलने के लिए कोई कर रहा होगा ये बिजनेस, जब वो इस बिजनेस में लड़ रहा होता, तो उस वक्त परिवार के लोग जरूर उनके साथ देंगे, और कम से कम मिनिमम ये कॉमन सेंस है कि मिनिमम वो आपको विरोध, आपको रोकेंगे नहीं, आपकी विरोध नहीं करेंगे। दोस्तों यही तो बात है, अगर घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं ये अच्छी बात है, अगर कम से कम सपोर्ट ना करे, कम से कम हमें रोके नहीं, हमें हमें हमारे विरोध वो खड़े ना हो, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो को एप्लीकेंट के साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहना चाहिए, और इस प्रोग्राम में all achievements including ranks shall be appreciated with special recognition। इस प्रोग्राम में दो चीजें होंगे, एक तो आपको एजुकेट किया जाएगा हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन इंडस वीवा, फाउंडेशन, आपकी जो फाउंडेशन है यहां पर वो ठीक किया जाएगा, आपको फाउंडेशन आपको वहां से मिल जाएगा कि अपनी फाउंडेशन किस प्रकार का होना चाहिए, स्पेशली द मेंटल प्रिपरेशन, द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आपको वहां पर दिया जाएगा, और वहां पर हर एक रैंक की रिकॉग्निशन हो जाती है। राइट, फॉर एग्जांपल इंक्यूबेशन की हम बात करते हैं, बिजनेस इंक्यूबेशन, या किसी ने रिटेलिंग किया है, डिजी रॉक स्टार है, या किसी ने स्टार रैंक हासिल किया, या किसी लेवल की रैंक उन्होंने अचीव किया है, हर रैंक की रिकॉग्निशन भी वहां पर दी जाती है। दोस्तों इंसान के लाइफ में पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा उसके साथ ही साथ हर कोई चाहता है, पैसे से बढ़कर, कभी कभी मैंने देखा लोगों ने क्या किया, पैसों से बढ़कर अपनी लाइफ में रिकॉग्निशन चाहते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब मान सम्मान, लोगों को रिकॉग्नाइज करना, उनके अचीवमेंट के लिए उनको अप्रिशिएट करना, उनको स्टेज पे बुलाना, मतलब 100 200 300 400 पता नहीं 500, अभी अभी हम लोगों ने दिल्ली में प्रोग्राम किया जिसके अंदर लगभग अराउंड 300 लोग, 3,000 लोग शामिल थे। उस मंच पर जब 100 लोग 200 लोग 300 लोगों के मंच पर किसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वहां पर लोगों को अच्छा लगता है, लोग खुश हो जाते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनके आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो आगे के लेवल पर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी भी मिलती है, ताकि वो आगे के लेवल तक जा पहुंच सकते हैं। राइट, तो हर रैंक को, हर अचीवमेंट को वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको स्टेज पर बुलाया जाएगा, और उनको मतलब जो भी ट्रॉफी है, जो भी उनको बात करने को टाइम दिया जाएगा, जो भी है उनको वहां पर मेडल दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, जिस आदमी को अप्रिशिएट मतलब किया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं द थिंग विच इज अप्रिशिएटेड, द थिंग विच इज अप्रिशिएटेड इज ऑलवेज रिपीटेड। अगर किसी को हमने अप्रिशिएट किया, ये छोटी सी काम किसी भी रैंक अचीवमेंट के लिए, वो उस काम को और करने लगेंगे, और उनको और अप्रिसिएशन मिलने की वो इच्छा भी रखते हैं। तो द थिंग विच इज अप्रिशिएटेड इज ऑलवेज रिपीटेड। राइट, तो वहां पर अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन वहां पर उनको दिया जाएगा, और ये वाइब्रेंट विवा का जो कैलेंडर है उस हिसाब से इस प्रोग्राम को कंडक्ट भी करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको यहां पर कैलेंडर का जो डेट्स है मैंने आपको बताया, डेट जरूर आप नोट कर लीजिएगा, और इस डेट में इस प्रोग्राम में जरूर आप शामिल रहिएगा। यस, एक पॉइंट तो यहां पर मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, जैसे जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो एक तरफ मेरी जिंदगी जिस प्रकार मैं आज तक चला रहा था, और लाइफ तो एक तरफ है, दूसरी तरफ है बिजनेस। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो लोग अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस को फिट करना चाहते हैं,
यानी अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी कमिटमेंट, अपनी टाइमिंग के हिसाब से बिजनेस को उसकी बराबरी करना चाहते हैं, उसको इस तरफ लेकर आना चाहेंगे, अलाइन करना चाहते हैं। ये एक आम बात है, लेकिन खास बात यह है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, जो विनर्स करते हैं, विनर्स को हमेशा पता चलता है कि लाइफ एक तरफ है, लेकिन लाइफ में सफल बनना, सक्सेसफुल बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या करते हैं, बिजनेस के हिसाब से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं। और आम लोग अपनी लाइफ के हिसाब से बिजनेस को एडजस्ट करना चाहेंगे। आप किस किस कैटेगरी के हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मुझे भी बताया गया कि इस प्रकार की ट्रेनिंग्स में जाना है, इस प्रकार की एजुकेशन लेनी है, इस इवेंट में ट्रैवल करके मुझे अटेंड करना है, इस आरटीपी में जाना है, तो हर प्रोग्राम को मुझे बताया गया। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितना टाइम हम फील्ड में बिताते हैं, कभी कभी उतना ही टाइम या उसके इक्वल या उससे ज्यादा हमें एजुकेशन लेने में भी हमें टाइम देना पड़ता है। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया मुझे पता चल गया कि मतलब हमें राइट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस करने का सही तरीका ये होता है कि हमें फील्ड में जाना है, बहुत काम करना है, मेहनत करना है, लोगों को समझाना है, लोगों की नेगेटिविटी सुनना है, सब कुछ हमें एब्जॉर्ब भी करना है वहां से एक्सपीरियंसेस, और एजुकेशन सिस्टम यानी ट्रेनिंग्स में भी हमें रहना चाहिए। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस शायद ये लोगों की तरफ से पूछा गया, कभी कभी लोगों ने हमसे सवाल किया कि सर ये कैसे होता है, ये हो सकता है कि नहीं, और कभी कभी लोगों ने अपने दिमाग में नेगेटिविटी भी डाल दिया, राइट, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि उन्हें क्या पता नहीं। लेकिन हमें उस कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए जो हमें पता नहीं, मतलब जो खुद को पता नहीं वो हमें पता नहीं, वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग हमेशा वो कैटेगरी में होते हैं जो उनको खुद पता नहीं कि उन्हें क्या पता नहीं। तो कम से कम जो जिस सब्जेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फेसबुक पर या कहीं पर, किसी ने व्हाट्सएप पर कहीं किसी ने सेंड किया होगा शायद, और वो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे और यहां पर वो मतलब पेश करना चाहता था आज इस वेबथॉन के अंदर। वो स्टेटमेंट ये है दोस्तों, जिस विचार के ऊपर आप काम करते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट पर आप काम करते हैं, जो आपकी सब्जेक्ट है, राइट, अगर कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है तो उनका सब्जेक्ट है डेंटिस्ट्री। अगर कोई कुक है, राइट, बावर्ची, उनकी सब्जेक्ट है कुकिंग, राइट। कोई होटल चलाते हैं तो उनकी सब्जेक्ट है होटल चलाना। कोई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो डायरेक्ट सेलिंग ही हमारी विचार है, हमारी सब्जेक्ट है, सिद्धांत है, राइट। तो उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने कल पढ़ा था, बहुत ही अच्छा लगा ये स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया था, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, इफ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, यू विल बिकम द बेस्ट मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। अच्छा लगा तो दिल की सिग्नल दीजिए, मतलब सिंबल दीजिए, या एक थम्स अप दीजिए, या टाइप कीजिए यस। तो रिपीट करना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए स्पेशली ये स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं स्टेटमेंट का एक फैन भी बन गया, राइट। स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, यू विल बिकम द बेस्ट मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। यानी जिस सिद्धांत पर, जिस इंडस्ट्री पर हम काम कर रहे हैं, जिस विचार पर, जिस सब्जेक्ट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर सबसे बेस्ट स्टूडेंट यदि हम बनते हैं, आगे जाकर उसी सब्जेक्ट के अंदर हम मास्टर भी बनेंगे। क्योंकि द ग्रेटेस्ट लीडर्स आर द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स एंड द ग्रेटेस्ट मास्टर्स आर द ग्रेटेस्ट लर्नर्स। इसका मतलब द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स। तो दोस्तों हमें इस इंडस्ट्री के अंदर सीखना चाहिए। और कहां से सीखेंगे? यस, कुछ मेंटर से सीख लेंगे हम। आपके मेंटर से जब रूबरू होती है, राइट, जब मेंटर से मुलाकात होती है, उस टाइम पर आप मेंटर से सीख लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम किताबों में पढ़कर भी सीख लेते हैं, वेरी गुड, सीखने का और एक जरिया या तरीका है। और तीसरा है दोस्तों, हम सीखते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और जब ट्रेनिंग्स में जब हम बैठते हैं, फाउंडेशन डायमंड या आरटीपी या वीआरओ, वहां से भी हम सीखते हैं। एंड फोर्थ वन, सीखने का और एक जरिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कभी कभी इन चीजों में से हम सीखते हैं जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा सिखाया जाता है फील्ड में से।
लाइफ में से, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में से। जैसे अगर आप आज की तारीख में अगर आप किसी भी एमरल्ड से मिलते हैं, किसी सफायर से मिलते हैं, स्पेशली एमरल्ड सफायर एक मैच्योर लेवल माना जाता है। एमरल्ड लेवल पर अगर किसी बंदे को आप मिलते हैं या कोई सफायर आप सफायर के साथ आपकी मुलाकात होती है, उन लोगों को आप देखिए, उनकी सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, उनकी उनकी सबसे अधिक जानकारी उन्होंने पाया कहां से, अगर आप पूछेंगे तो 100% बेशक वो कहेंगे फील्ड से, वो कहेंगे आपको फील्ड से, क्योंकि सबसे अधिक उन्होंने फील्ड से एक्सपीरियंस पाया होगा और वहां से एजुकेशन या वहां से लेसन्स उन्होंने सीखा होगा। राइट? वो कहते हैं ना, पाठशाला यानी स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं या किसी भी कॉलेज में जाते हैं, उसमें और जिंदगी में फर्क क्या है? फर्क क्या है? स्कूल्स में हमें पहले मतलब सिखाया जाता है, मतलब लेसन्स, सबक, जो भी लेसन्स है वो हमें सिखाया जाता है, फिर उसकी परीक्षा ली जाती है। यस और नो? ये तरीका होता है स्कूल की। लेकिन जिंदगी का, लाइफ का, सक्सेस का जो तरीका है वो अलग है। इसमें परीक्षा पहले ली जाती है, राइट? और परीक्षा ली जाती है, उसके बाद आपको सबक सिखाया जाता है। एंड लाइफ में हमेशा परीक्षा ली जाती है, उसके बाद लाइफ आपको, जिंदगी आपको सबक सिखाती है। राइट? तो हमें स्टूडेंट फॉर लाइफ बनना चाहिए। यदि आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना चाहेंगे, लोग कुछ कुछ लगाते हैं जिनको वो मतलब समझ में नहीं आता है, उसको स्टेटस पे लगा देते हैं। यदि आप लगाना चाहेंगे तो आज लगाने के लिए मैंने 2 चीज आपको बता दिया। इफ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, यू विल बिकम द बेस्ट मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। ये हो गया एक। द सेकेंड वन, यदि आप लगाना चाहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? राइट? I am a student for life. I am a student for life. और दोस्तों, जो इंसान अपने लाइफ में हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति से, हर इंसिडेंट से, हर एक्सपीरियंस से जो सीखने के लिए तैयार है, वो बहुत ही नॉलेजेबल, सिर्फ उसके पास जानकारी नहीं, वो इंसान समझदारी, मतलब वो समझदार भी हो जाता है। राइट? तो समझदार लोग बहुत कम है मार्केट के अंदर, और जानकारी तो आज तो आपको पता है गूगल पर, और गूगल से भी ऊपर आज चैट जीपीटी, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो मतलब इंफॉर्मेशन तो हर किसी के पास है, भरपूर है, लेकिन समझदारी लोगों के अंदर कम है। राइट? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू शुड बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। राइट दोस्तों, आज इसी बात से मैं आज की जो एपिसोड जो है वेबथॉन सीजन 18 का स्टेप इन नंबर 11 जो है यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और यही उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, और उससे ऊपर समझने को मिला। राइट? अगर आपको आज मजा आ गया तो चैट बॉक्स पर आइए और बोलिए यस आई लव इट, और आप हार्ट सिंबल भी दे सकते हैं। और जो लोग वीडियो ऑन करके आज के प्रोग्राम में प्रेजेंट थे, आप लोगों को स्पेशली मैं बधाइयां और तारीफ भी करना चाहूंगा, क्योंकि इट इज अ कमिटमेंट, क्योंकि दोस्तों डिसिप्लिन जो होता है ना लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली इस प्रकार के प्रोग्राम में अगर हम डिसिप्लिन होकर नहीं बैठते हैं, इसका मतलब हम इस बिजनेस को कैजुअली ले रहे हैं। और दोस्तों, ना लता मंगेशकर जी संगीत को लेकर कैजुअल थे, ना सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को लेकर कैजुअल थे, ना कोई वो इंसान, वो शख्स जिसने किसी इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाया, वो उस क्षेत्र में कैजुअल थे। हमें कैजुअल नहीं, हमें प्रोफेशनल बनना पड़ता है। तो इफ यू आर कैजुअल, योर रिजल्ट्स आल्सो विल बी मिनिमल। इफ यू आर प्रोफेशनल, your results will be maximum. So get professional, get ready for an amazing journey with Indus Viva.